सबसे पहले मैं करूँगा ये वाला अपना क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या गिवन है। यहाँ मेरा 300 वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी। यहाँ पे 20 माइक्रो कूलम, यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो कूलम। मेरे को फाइंड करने के 4 माइक्रो कूलम वाले पे चार्ज कितना होगा, और दूसरी चीज़ मेरे को क्या बतानी है, एक तो चार्ज बताना, दूसरा पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ। करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो चार्ज सर्किट में कितना फ्लो होगा वो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे मैं फाइंड करूँगा, मेरा चार्ज होता है क्यू नेट इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी है 300 मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूँगा तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 + 4। पहले तो ये आएगा मेरा रिड्यूस होके 8, जो कि मैं अगर इस पैरेलल सर्किट की बात करूँगा, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 4 + 4 पैरेलल में 8, ठीक है। उसके साथ मैं ऐड करूँगा अब इसको 1/8 + 1/20 + 1/12 करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, 15 × 8 120 होता है। तो एलसीएम लूँगा तो ये 15 आएगा, ये मेरे पास 6 आएगा, और ये मेरे पास 1 आएगा, 10 आएगा, 10 10 10, यहाँ पे 120, ठीक है। 8 5 40, 8 10 80, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 1/C इक्विवेलेंट है, ठीक। तो ये कितना आ रहा है, तो C इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास, 120/31, ठीक है, माइक्रो कूलम। ये तो मेरे पास आ गया सी इक्विवेलेंट। मेरे को निकालना है क्यू नेट निकालूंगा मैं V × C इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 300 × 120/31 माइक्रो कूलम। तो ये कितना सॉल्व हो के आएगा मेरा, अगर मैं इसको एक बार सॉल्व करके रफ कॉलम पे देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 3, ये कितना होता है, 4 2 6 36, उसके पीछे 2 0 और 1 0, डिवाइड बाय 31 करना है। 31 1 × 31, इसका ऐसे ही रख लेता हूँ ना मैं, कितना आएगा मेरे पास, तो ये आएगा 3600/31, ये क्या है, माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। ये मेरे पास चार्ज आ गया। अब मैं इस सर्किट में वापस जाता हूँ। इस बैटरी ने मेरा रिलीज़ करा क्यू नेट यहाँ से ट्रैवल होकर जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे आएगा मेरा Q1 एंटर होगा, और ऊपर वाली लाइन में मेरा Q2 जाएगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। तो यहाँ Q2, यहाँ भी Q2, यहाँ से Q2 वापस आएगा, यहाँ से Q1 ट्रैवल होते हुए आएगा, और इधर से वापस क्यू नेट निकाल के बैटरी के पास वापस क्यू नेट भेज देगा। ये तो ठीक है। अब Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी वो मैं कैसे फाइंड करूँ, जैसे मैंने करंट में फाइंड करा था कि पैरेलल सर्किट में कैसे फाइंड करते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पैरेलल केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम। तो अगर मैं V1 लिखता हूँ तो वो V2 के इक्वल होना चाहिए। V1 के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे Q1 × C1 इज इक्वल्स टू Q2 × C2, ठीक है। C1 की वैल्यू मेरे पास 4 माइक्रो कूलम है, C2 की वैल्यू भी 4 माइक्रो कूलम है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q1/4 माइक्रो कूलम, Q2/4 माइक्रो कूलम, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2, एक रिलेशन आ गया ये मेरे पास। दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाता हूँ ज़रा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो Q इनिशियल इज इक्वल्स टू Q फाइनल होना चाहिए। Q इनिशियल क्या था, Q नेट इज इक्वल्स टू Q फाइनल, Q1 और Q2 में डिवाइड हो रखा था।
अब मेरे को पता है Q1 और Q2 आपस में इक्वल है, तो Q2 को रिप्लेस करके मैं Q1 लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से अपने। तो Q नेट मेरे पास कितना आएगा, Q1 प्लस Q1, तो ये आ जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू Q नेट बाई 2। यस, ग्रेट सक्सेस, ये हो गया मेरा सॉल्व। सिमिलरली Q2 में फाइंड कर सकते हो, तो वो Q नेट बाई 2 आएगा। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यू मैं Q नेट फाइंड करके Q1 और Q2 निकाल सकता हूँ। जब मेरे पास Q1 और Q2 आ जाएगा तो V1 और V2 तो मैं निकाल ही सकता हूँ इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो पोटेंशियल भी पता चल जाएगी मेरे को। तो दैट्स द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। यस।